हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आप सभी का स्वागत है आज फिर से हमारी इस मुहिम के अंदर। पिछले दिनों आपको पता होगा, हमने देखा वर्क के बारे में। फिर हमने देखा क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल कंजर्वेशन एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो क्या होते हैं। ठीक है। और आज हमारा टॉपिक होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम? ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपसे मैं एक बेहद जनरल क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अगर मैं कहूँ कि आप अपने जीवन में किस तरीके का इक्विलिब्रियम जो है वो रखना पसंद करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? आप कहेंगे सर हम तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो हम तो स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम को पसंद करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपके ये विचार शायद थोड़े डगमगा जाए। देखना बोर्ड पे। मान लीजिए, ठीक है, ये जो है मैंने दो सरफेस, इसको आप एज्यूम करें, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसका बेड जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। एक दूसरा बच्चा जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसका बेड है इस पोजीशन पे। ठीक है। ये बच्चा बेहद आलसी है और ये बेहद इंटेलिजेंट और बहुत फुर्तीला। ठीक है। अब इसका नाम है, इसका नाम आप एज्यूम कर लें, इसका नाम है चंदू। और ये है हमारे पास सूरज। ठीक है। अब इस बच्चे को कितना भी डांट लो, कितना भी समझा लो, लेकिन ये वो का वही ढाक का तीन बात रहता है। मतलब इसको इसकी मम्मी स्कूल भेजने के लिए उठा देती है, तैयार कर देती है, निपटा देती है, इसका टिफिन वगैरह सब रेडी जो है वो हो चुका होता है। लेकिन फिर से जो है यहाँ पे पहुंचने के बाद, या कह लीजिए यहाँ पे पहुंचने के बाद, ये वापिस आके अपने बिस्तर पे सोता हुआ मिलता है। ठीक है। तो ये जो बच्चा है सूरज, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसको यहाँ से थोड़ा सा जगाया नहीं, यहाँ से इसको थोड़ा सा जगाया नहीं कि ये तुरंत जो है वो अपना काम करता है। मतलब यहाँ पर जो सूरज की जो एनर्जी है वो हाई एनर्जी है। ये बच्चा हाई एनर्जी वाला होगा। ठीक है। और ये इसकी बिल्कुल लो एनर्जी, आपकी तरह बिल्कुल लो एनर्जी वाला बच्चा ये है। तो इसको कितना भी समझा लो, लेकिन ये वापस आके अपने बिस्तर पे सोता हुआ मिलता है। और ये तुरंत जो है वो उठ खड़ा होता है युद्ध के मैदान में जाने के लिए, मतलब स्कूल जाने के लिए। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है बच्चों, ये होती है इक्विलिब्रियम की हमारे पास स्टेबल कंडीशन, और ये होती है इक्विलिब्रियम की अनस्टेबल कंडीशन। अब आप कहेंगे सर आपने तो गजब कर दिया, हम तो एनर्जी वाला बच्चा जो है वो बनना पसंद करेंगे। ठीक है। देखिए कैसे बदल गए आपके विचार। एक इतनी सी चीज बताने के बाद आपके विचार डगमगा गए। ठीक है। तो भविष्य में कभी डगमगाना मत बच्चों। आइए हम चलते हैं हमारे उस टॉपिक के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है। तो आप टॉपिक डाल लीजिएगा इक्विलिब्रियम। वैसे टॉपिक वगैरह ये सब करने की जो है वो लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंगल स्क्रीनशॉट से आपका काम यहाँ पे चल जाने वाला है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का नाम सुनते ही आपके जहन में आता होगा कि सर संतुलन की अवस्था। बिल्कुल सही बात है, संतुलन की अवस्था। मान लीजिए एक ब्लॉक जो है वो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। इस सरफेस पे। ठीक है। ये ब्लॉक जिसका मास m है, ये जो है सरफेस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, mg जो है वो इसका यहाँ पे फोर्स जो है वो लगेगा। ठीक है।
और ये सरफेस भी जो है वो इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है, जिस कारण से ये स्टेबिलिटी की कंडीशन में, यानी कि आप कह लीजिए इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जो है ये हमारे पास है, ठीक है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि यदि एक ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्स यानी कि एफ नेट अगर जीरो हो तो वो ब्लॉक हमारे पास इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। एफ नेट मीन्स कितने भी फोर्स अगर इसके ऊपर लग रहे हो, F1, F2, F3 एंड सो ऑन, इन सब का सम जो है वो जीरो यहाँ पर होना चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाती है बच्चों इक्विलिब्रियम की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ नेट जो है वो जीरो रहना चाहिए, मतलब जितने भी फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हो उन सबका सम जो है वो यहाँ पे जीरो होना चाहिए। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि एफ नेट अगर जीरो है तो F1 भी जीरो हो, F2 भी जीरो हो, या जितने भी फोर्स है वो सब जीरो हो। वो फोर्स नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन आपस में वो फोर्सेस जो है वो एक दूसरे से कटने चाहिए, एक दूसरे से कैंसिल जो है वो यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इक्विलिब्रियम के टाइप्स, ठीक है। ये होगी हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम बच्चों बेसिकली 3 टाइप का होता है, जिसको मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से जो है वो यहां पर समझाऊंगा, देखना बोर्ड पे। मान लीजिए इस तरीके का जो है हमारे पास कुछ डायग्राम है। यहां पर ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे रखूं तो वो ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा धक्का इधर देते ही जो है वो नीचे गिर पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पे रखूं और मैं उसको फिर यहां ले जाऊं या यहां ले जाऊं तो वो दोबारा से इसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहां रखा है तो उसको मैं चाहे किसका के इधर रखूं या इधर रखूं, वो एक अपनी पोजीशन जो है वो स्टेबल कर लेगा, ठीक है। यानी वो कहीं भी जो है वो जाएगा नहीं, जिस पॉइंट पे मैं उसको रखूंगा वहीं वो रहेगा, ठीक है। तो ये जो बच्चों कंडीशन होती है ये होती है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये जो हमारे पास होती है वो होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। और ये होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो थर्ड पॉइंट में जो है वो आप देखेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो बच्चों एफ नेट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जीरो रहने वाला है, ठीक है। इसका सब पॉइंट आप लिख लीजिए कि एफ नेट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है वो होगा इसका, यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो आप देखेंगे, इसका जो स्लोप है यहाँ पर आप स्टेबल इक्विलिब्रियम में देख सकते हैं कि इसका स्लोप यानी कि जो टेंजेंट, आप टेंजेंट ले लीजिए, स्लोप ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका स्लोप जो है वो आप ले सकते हैं, यानी कि टेन थीटा टेंजेंट आप उसको कह सकते हैं, या आप उसको कह सकते हैं चेंज इन यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि ये भी जो है वो हमारे पास स्लोप होता है डी यू बाय डी एक्स। तो ये जो है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जीरो, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो
मिनिमम यहाँ पे होगी, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे होगी बच्चों मिनिमम। और आप जानते हैं मिनिमा या मैक्सिमा की कंडीशन के बारे में कि जब कोई चीज मिनिमम हो तो उसका du बाय dx जो है वो हमें पहले 0 करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसका जो है डबल डिफरेंशिएशन जो है उसका ग्रेटर देन 0 होता है, यानी उसका डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद और वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो जो है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। मीन्स ये जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये जो है हमारे पास इसकी 3 कंडीशंस होगी। और अगर मैं बात करूँ चौथी कंडीशन की तो वो हमारे पास हो जाएगी, मान लीजिए मैं जो है उसका एक डायग्राम बना के आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए एक स्फीयर जो है वो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर एक बॉल जो है वो रख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बॉल रखने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से किसी भी पोजीशन पे ले जाऊँ तो वो इसी पोजीशन को जो है वो बॉल अटेन करेगी, इसी पोजीशन को जो है वो बॉल यहाँ पे अटेन करेगी, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की 4 कंडीशंस जो है वो होगी। इसी तरीके से हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी देखेंगे और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो आप जो है 4th पॉइंट यहाँ पे डालिएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें फर्स्ट पॉइंट वही सेम होगा हमारे पास। यहाँ पे भी एफ नेट जो है वो 0 रहता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम जो है वो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तीनों ही कंडीशन में एफ नेट जो है वो 0 होगा। हम लिख सकते हैं एफ नेट जो है वो 0 होगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे स्लोप का आता है, तो स्लोप भी अगर आप देखें यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो स्लोप भी जो है अगर यहाँ टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो स्लोप भी जो है वो आपको यहाँ पे 0 नजर आएगा। लिख सकते हैं स्लोप यानी कि टेन थीटा आप कह लीजिए या du बाय dx आप यहाँ पे कह लीजिए, ये हमारे पास यहाँ पे 0 आने वाला है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी आप देखेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे होगी, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जो है वो होती है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास मैक्सिमम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें आपको du बाय dx को जो है वो 0 करना ही पड़ेगा। du बाय dx जो है वो 0 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। और साथ में जो है वो इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर हम करें, इसका करें तो डबल डिफरेंशिएशन भी जो है वो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैक्सिमा की कंडीशन जो है हम देखते हैं, यानी कि स्टेबल में हम मैक्सिमा तो क्या मिनिमा की कंडीशन जो है देखते हैं और यहाँ पे हम मैक्सिमा की कंडीशन देखते हैं। ये जो है वो हमारे पास निकल के यहाँ पे नेगेटिव जो है वो आएगा, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो आप वही एक डायग्राम जो है वो यहाँ पे मैं बनाऊंगा और यहाँ पे मैंने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा और उसको जरा सा भी धक्का अगर दिया तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वापस इस पोजीशन पे जो है वो आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अब जो है वो आप फिफ्थ पॉइंट देखेंगे कि फिफ्थ पॉइंट जो है वो होगा हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो वही यहाँ पे भी जो है वो एफ नेट जो है वो 0 होगा, सारी कंडीशंस की तरह एफ नेट यहाँ भी 0 होगा। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा हमारा कि स्लोप आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट डालूँ, ये टेंजेंट अगर मैंने डाली तो स्लोप भी यहाँ पे जो है वो हमारे पास या du बाय dx जो है आप उसको कह सकते हैं हमारे पास 0 होने वाला है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर यहाँ पे हम बात करें u की, तो u जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u जो है वो एक जैसा बना हुआ है, u जो है वो कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है, तो u जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट के लिए वही सेम आपको du बाय dx को 0 करना ही है। साथ में इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर हम करें
d2u/dx², तो वो भी जो है वो हमारे पास यहाँ पे 0 ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए डबल डिफरेंशिएशन भी इसका 0 आएगा। ठीक है, और 4th पॉइंट में वही हमारे पास सरफेस वाला डायग्राम, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ और उसको जरा भी मैं इधर ले जाने या इधर ले जाने का अगर प्रयास करता हूँ तो अपनी नई इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो अटेन कर लेगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये हमारे पास हो जाते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। और अंत में मैं जाते जाते आपसे जो है वो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगा, डायग्राम बना के मैं उस क्वेश्चन को पूछना चाहता हूँ। जगह जो है वो खाली पड़ी है, यहाँ इस जगह का मैं यूज करूँगा कि मान लीजिए बच्चों ये जो है मेरे पास कोई कर्व है, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये जो है वो आप देखेंगे, आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो देखेंगे, ये जो है वो हो गया हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया अनस्टेबल, ये हो गया हमारे पास स्टेबल, ये फिर से हो गया हमारे पास अनस्टेबल, और ये हो गया हमारे पास स्टेबल, और ये हो गया अनस्टेबल। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे कि स्टेबल, इसको थोड़ा यूँ बना सकते हैं, थोड़ा सा जो है वो ऐसे जाएगा, ये सही कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, ये भी हमारे पास अनस्टेबल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है और यहाँ पे ये अनस्टेबल जो है वो है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो इस अनस्टेबल वाले से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसके मुकाबले कम रहेगी। हालांकि ये अनस्टेबल है और हम पहले बात कर चुके हैं कि अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है स्टेबल के मुकाबले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि अनस्टेबल की तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम है और स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। तो ये जो है वो कैसे हो रहा है, ये बच्चों ऐसे हो रहा है कि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो देखते हैं या मैक्सिमा या मिनिमा जो है वो देखते हैं तो हम उसकी आसपास की जो लोकल कर्वेचर है उसको मेन चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बाकी सब पॉइंट्स के मुकाबले तो ज़्यादा है। ठीक है, जबकि इस पॉइंट को अगर आप नोट करें तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बाकी सब पॉइंट्स के मुकाबले कम है। ठीक है, इस कारण से जो है ये स्टेबल है और पोटेंशियल एनर्जी बाकी पॉइंट्स के मुकाबले इस पॉइंट्स की ज़्यादा है, तो इस कारण से ये जो है हमारा पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही और कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में सब व्यस्त रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।